इंग्लैंड के खिलाफ अगर जीतना होगा तो फिर कोच गौतम गंभीर को अपनी ईगो को पीछे छोड़ना होगा। जी हां, पहले मैच में शुरुआत हुई हार के साथ आयरलैंड के खिलाफ और देखते ही देखते फिर 2 मैच की सीरीज हार गए। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी काफी ज्यादा बेकार शुरुआत मिली टीम इंडिया को, जब एक बार फिर से टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आया। ऐसे में अब 100 बात की एक बात यह है कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को जीतना है तो फिर एक अलग कॉम्बिनेशन के साथ कोच और मैनेजमेंट को उतरना पड़ेगा। अब वो अलग कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? सबसे पहले ओपनर्स की बात कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा मैदान पर आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनके साथ अगर वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराया जाता है, अगर वैभव को मौका दिया जाता है, तो फिर संजू सैमसन का क्या होगा? क्या उनको तीसरे नंबर पर खिलाया जाएगा? और अगर संजू सैमसन को तीसरे पर खिलाया जाएगा तो फिर ईशान किशन का क्या होगा? वो कहां जाएंगे? वो तो फिलहाल के नंबर 1 T20 बैटर है। तो अब टीम इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है, उसके लिए दोस्तों पूरी प्लेइंग 11 आपको देखनी पड़ेगी। इसमें एक खिलाड़ी है तिलक वर्मा, जो हाल फिलहाल में बहुत बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेल नहीं पा रहे हैं। अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले T20 मैच में वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेले। उसके पहले आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भी उनका स्ट्राइक रेट 119 का था और उसके पहले T20 मुकाबले में तो उनके बल्ले से रन्स ही नहीं निकले थे। ऐसे में किया जा सकता है कि कुछ मुकाबलों के लिए या दूसरे T20 मुकाबले के लिए तिलक वर्मा को आराम दिया जा सकता है, रेस्ट दिया जा सकता है और पहले और दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी को उतार कर तीसरे नंबर पर आप संजू सैमसन को खिला सकते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा गेम समझने का, पिच को समझने का टाइम मिले और वो भी अपने बल्लेबाजी, अपने बल्ले से रन्स निकाल सकें। वहीं चौथे नंबर पर आप श्रेयस अय्यर को बुला सकते हैं और 5वें नंबर पर तिलक वर्मा की जगह आप ईशान किशन को बुलाकर खिला सकते हैं। ऐसे में आपका बैटिंग स्ट्रेंथ भी बढ़िया रहेगा और आप वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू भी करा पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 ओवर के इस खेल में 6 ओवर आपके पास पावर प्ले होते हैं, जहां पर आपके पास मौका होता है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का, जो अभिषेक शर्मा ने जिसका ट्रेलर दिखा दिया है अच्छे से। लेकिन अब उनको साथ चाहिए एक अपने ही जैसे बल्लेबाज का, जो वैभव सूर्यवंशी ये काम बखूबी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वो आते हैं, सेट होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हैं, जो आमतौर पर हमें पावर प्ले में चाहिए होता है। तो ऐसे में सारे जो सवाल है, सारे जो क्वेश्चन मार्क है, वो सॉल्व हो जाएंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ में। यानी वैभव का डेब्यू भी हो जाएगा, एक बढ़िया ओपनिंग पेयर भी आपको मिल जाएगा, काफी विस्फोटक, जो बाहर के पिच पर दूसरे गेंदबाजों को टैकल करेगा। और फिर आपका संजू सैमसन, जो कोच गौतम गंभीर की खासकर शिकायत है कि क्या आप इन खिलाड़ियों को बाहर बिठाएंगे, आप वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स को बाहर बिठाएंगे? तो ये जो सवाल है उनका, ये भी सॉल्व हो जाएगा। आपको किसी को बाहर नहीं बिठाना पड़ेगा। आपके पास संजू सैमसन भी रहेंगे, अभिषेक शर्मा भी रहेंगे और फिर T20 के नंबर 1 बल्लेबाज ईशान किशन भी आपके पास खेलने वाले हैं, आपकी प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। तो ऐसे में तिलक वर्मा को कुछ मुकाबलों में आराम देकर कोच और मैनेजमेंट इस नए प्लेइंग 11 की कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में, क्योंकि अब तक जिस कॉम्बिनेशन के साथ उतरे भाई, उसके साथ रिजल्ट नहीं मिला है। वो तो भला हो कि बारिश आ गई पहले T20 मैच में और हमारे पास ज्यादा सवाल उठाने के मौके नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके की शुरुआत हमें मिली थी तो समझ जाइए कि एक खतरे की घंटी है और अगर इसी के साथ फिर से जाएंगे तो मुश्किल होगी दूसरे T20 मुकाबले में, क्योंकि संजू सैमसन फिलहाल जो है वो इंग्लिश सिचुएशंस, यानी जो पिच है, इस पर अडेप्ट करने में प्रॉब्लम उनको आ रही है काफी ज्यादा। तो ऐसे में उनको वक्त मिल जाएगा अगर वो तीसरे नंबर पर आते हैं और वैभव का डेब्यू भी हो जाएगा, आपके दोनों काम सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, आपके हिसाब से दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया का बेस्ट प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? मुझे अपनी राय कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए। मैं हूं अदिति राठी और आप देख रहे हैं खेलकूद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।